बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खाना मुमताज़ अपनी रेसिपी के साथ हाजिर है। आज मैं बना रही हूँ बेसन के अल्टे पल्टे। इसके लिए मैंने ये 2 अदद प्याज चॉप की है, सूखा धनिया की सूखा धनिया पाउडर का 1 चम्मच दिया है, ये सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच दिया है, 1 से 1.5 चम्मच। 1 प्याला मैंने दही का लिया है छोटा। ये हरी मिर्चें चॉप की हैं, ये गरम मसाला, ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर है, और ये मेरे पास थोड़ा सा लहसुन अदरक है। नाज़रीन, ये अब मैंने ग्रेवी का सामान बनाया। अब इसके बाद मैं अल्टे पल्टे का आपको तरीका बताती हूँ। चले पहले ग्रेवी बना लें। ये देखें नाज़रीन, ये हमारी मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल डाले हैं। अब इसमें मैं ये चॉप किया हुआ प्याज डाल दूँगी। ये हमारे प्याज चले गए। ये मैं बेसन के अल्टे पल्टे का सालन तैयार कर रही हूँ। लेकिन नाज़रीन, ये 5 मिनट तक मैंने फ्राई की है प्याज। ये ऐसे गोल्डन में फ्राई करके ऐसे गोल्डन कलर में हो गए। अब इसमें मैं लहसुन अदरक डालती हूँ। ये देखो, ये हमारा लहसुन अदरक चला गया। 2 मिनट इसको फ्राई करके धनिया पाउडर जाएगा, ये ज़ीरा भुना हुआ और काली मिर्च पाउडर जाएगा। ये थोड़ी सी काली मिर्च काटी छुरी से ये जाएगी। अब इसमें मैं ये सूरज मिर्च डाल दूँगी 2 चम्मच। ये याद रखें कि बेसन की कोई चीज़ भी बनाए तो टमाटर यूज़ ना करें, दही से ग्रेवी बनाएं। ये हमारा 1.5 चम्मच पकाया नमक ऐसे मैं पकड़ती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया। नाज़रीन, 1 आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाली है। अब ये हमारी ग्रेवी तैयार होगी। आपने जितना शोरबा बनाना है ना, उतना इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये हल्की आंच पे हमारा शोरबा तैयार है। ये देखें नाज़रीन, अब मैं अल्टे पल्टे की आपको रेसिपी बताती हूँ। ये मैंने 1 प्याला बेसन का लिया। ये हमारा बेसन चला गया। ये देखिए, इसमें अब मैं डालूँगी ये काली मिर्च पाउडर, ये ज़ीरा साबुत वाइट ज़ीरा, ये चाट मसाला, ये गरम मसाला, और ये हमारा हरा धनिया और चॉप की हुई हरी मिर्चें। ये चला गया। अब इसमें 1 चम्मच नमक पहले भी हमने ग्रेवी में डाला, हल्का रखना चाहिए। और ये 1 चम्मच रेड मिर्च, और ये थोड़ी सी हल्दी। अब इसको मैं ऐसे मिक्स कर लूँगी। अब ये हमारा इसमें ये 1 चम्मच
पानी से, एक मग्गा पानी इसमें ऐड कर लूँगी। इसको बना के 10 मिनट के लिए रख दूँगी। जैसे ये अपना मसाला छोड़ेगा फिर मैं इसको तवे पे आपको उल्टे पलटे बनाना बताऊँगी। ये थोड़ी देर के लिए मसाले रख, ये देखें नाजरीन, ये हमारे उल्टे पलटे की रेसिपी तैयार हो चुकी है। इसमें मैं थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, जो पहले बताना आपको भूल गई थी। ये 1 बड़ी चम्मच मैंने डाली। इससे उल्टे पलटे बिल्कुल रेडी और सही रहते हैं। इसको यूँ मिक्स कर लें। ये देखें, ये हमारी उल्टे पलटे की ना सालन तैयार हो चुका है। अब मैं तवा रख के आपको उल्टे पलटे बनाना बताती हूँ, फिर इस शोरबे में ऐड करूँगी। ये हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। ये देखें नाजरीन, ये आपको हमारे उल्टे पलटे तैयार हो रहे हैं। मैंने 1 चम्मच और तवे पे डाला। अब इसके ऊपर बेसन डालूँगी। बेसन को ये डाल के यूँ बनाते जाओ ताकि ये उल्टे पलटे सही बने। ये हमारे उल्टे पलटे तैयार हो गए। इसे पकाना नाजरीन, क्योंकि इसको फोल्ड करके दोबारा मसाले में पकाना होता है। ये देखें नाजरीन, ये हमारा उल्टा पलटा तैयार हो चुका है। इसको दूसरी साइड से बिल्कुल नहीं पकाना, यूँ फोल्ड करना ऐसा छोटे से। ये देखें, ये हमारा उल्टा पलटा तैयार हो चुका है। में डाल के ये देखें नाज़रीन, ये हमारे उल्टे पलटे तैयार हो चुके हैं। ये कुछ मैंने काट लिए हैं फ्राई करके। ये एक आपके सामने काट दी। इसको आराम से यूँ सीधा करके यूँ छुरी से यूँ टक लगाएं। जिस शेप में भी आप काटना चाहो काट सकते हो। ये ये मैंने तैयार कर दिए हैं। इसके स्लाइस काट लिए हैं उल्टे पलटे के। अब मैं इसको सालन में डाल के थोड़ी देर दम लगाऊंगी, फिर आपको डिश में डाल के दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब इसमें उल्टे पलटे ऐड कर रही हूँ। ये आराम आराम से उठा के आप इसमें रखते जाएं। ये बहुत टेस्टी और झटपट रेसिपी है। आप अब घर बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं। ये बहुत खट्टी मीठी रेसिपी बनाई है मैंने। यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। देखो नाज़रीन, मेरे उल्टे पलटे सालन तैयार हो गया है। हुण मैं इन्हूं डिश च कढ़ के तुहानूं दिखानी है। 2 मिनट के बाद तुहानूं मिलनी है। ये देखें, हमारे उल्टे पलटे का सालन तैयार हो चुका है। अब मैंने इसको डिश में डाला है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्ची की सजावट कर देती हूँ। ये हमारी आज की डिश तैयार हो गई है। इसे आप चावलों से भी खा सकते हैं, बॉयल किए चावलों से, तंदूर की रोटी से, घर की तवे की रोटी से भी खाएं। बड़ी मज़ेदार डिश है। और आज की अच्छी बात मैं आपको बताने लगी हूँ। अल्लाह पाक आपको, मुझे और मेरे देखने और सुनने वालों को ईमान की ताज़गी दे, ईमान की दौलत अता फरमाए और अल्लाह पाक और दीन दुनिया की भलाई अता फरमाए। इंशाल्लाह अब अगली रेसिपी के साथ आपको कल फिर मिलूँगी। दुआओं में याद रखना और मेरी रेसिपी को लाइक भी करें, शेयर भी करें और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से बहुत जल्द और इससे भी बड़ी रेसिपी लेके आऊँगी। फ़ी अमानिल्लाह।